नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। देखिए, कभी कभी हमें व्हाट्सएप मिलते हैं कि आप जो नुस्खे दे रहे हैं वो अधिकतर होम्योपैथिक के होते हैं और सस्ते होते हैं। तो कुछ हम ऐसे भी हैं जो महंगी दवाई भी खरीद सकते हैं आयुर्वेद के अंदर, तो आप वो क्यों नहीं देते? तो मैंने कहा भाई, इसके दो कारण हैं। एक तो हर जगह उपलब्ध नहीं, एक अगर मिल जाए तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं, आपको यकीन करके ही लेना होगा। और होम्योपैथिक में औरम मेटेलिकम जो सोने से बनी हुई ब्लड प्रेशर की दवा, और फेरम मेटेलिकम लोहे से बनी दवा, तो वो एक ही भाव है, वहाँ बेईमानी का काम नहीं। तो कह नहीं, आप एक दो वीडियो इसके दिया करें, हम कुछ श्रेणी के लोग हैं जो इसको ले सकते हैं। तो फिर मैंने एक सुरक्षित और अच्छा योग जिसका नाम है शुक्र बल्लभ रस, तो ये कई छोटी छोटी फार्मेसियाँ बनाती है, तो मैं इनकी बात नहीं करूँगा। जब वो कहते हैं कि लीद ही खानी है तो गधे की नहीं, हाथी की खानी चाहिए। एक कहावत है, कोई बुरा नहीं माने, मैं स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ। तो जब अपने को इतनी कॉस्टली दवा ही खानी है तो अपन अच्छी फार्मेसी के लें। तो मैं आज बैद्यनाथ जो पुरानी फार्मेसी है वो इस रस को बनाती है, शुक्र बल्लभ रस, जो ताकत का खजाना है। एक बोतल के अंदर शीशी में 2.5 ग्राम रस आता है, 2.5 ग्राम। तो 2.5 ग्राम की कॉस्ट आती है 2132 रुपया। और इसे हाल ही में 9000 लोगों ने इसको खरीदा है और 1232 रुपया इसकी कीमत है। कुछ 5-10% की छूट भी करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि शुक्र बल्लभ रस की जानकारी बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाली आयुर्वेदिक दवा, जो मुख्यतः शीघ्र पतन के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बैद्यनाथ शुक्र बल्लभ रस का उपयोग कुछ दूसरी समस्याओं के लिए भी किया जा सकता है। इसके बारे में मैं नीचे आपको बताता हूँ। इसके मुख्य कंटेंट्स हैं स्वर्ण भस्म और रजत भस्म यानी कि चांदी की भस्म, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, जिनकी प्रकृति और गुणों के बारे में नीचे बता देता हूँ कि उचित खुराक, मरीज की उम्र, लिंग और उसके स्वास्थ्य संबंधी पिछली समस्याओं पर निर्भर करती है। यह जानकारी विस्तार से खुराक वाले भाग में दी गई है। इसके लाभ और उपयोग करने का तरीका सबसे पहले बताता हूँ। इसके लाभ, शुक्र बल्लभ रस शीघ्र पतन, सबसे पहला इसका लाभ है शीघ्र पतन को ये ठीक करता है। बांझपन को ये ठीक करता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ये ठीक करता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है। यौन शक्ति जिनकी कम हो गई है ठीक करता है। कमजोरी को दूर करता है। और जिनके शुक्राणुओं की कमी हो गई है तो उनके शुक्र कीट बढ़ा करके और संतान पैदा करने योग्य बनाता है। बैद्यनाथ की ये जो दवाई है, ये इसकी मात्रा निर्धारित खुराक खाने के बाद या पहले कभी भी दवा आप ले सकते हैं।
इसकी अधिकतम मात्रा 2 टैबलेट होती है। लेने का तरीका दूध से है, दूध के साथ लेंगे आप। दवा का प्रकार रसायन आपको टैबलेट में मिलेगी, मुंह के द्वारा खाएंगे आप, और 1 गोली सुबह या 1 रात को दूध से पिएं। और अगर कमजोरी ज़्यादा है तो 1 सुबह ले लें, 2 रात को ले लें, और 3 महीने तक ले सकते हैं। अगर और कोई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी न हो तो। और इसके कुछ दुष्प्रभाव जो सामने आए हैं वो भी आपको बताना अति आवश्यक है। यदि आपको इसको दूध या मक्खन या गाय के घी के साथ लेंगे तो ये कोई दुष्प्रभाव नहीं पैदा कर पाएगी। और अगर आपने पानी से ही लिया तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर भी अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही आप इसको लें, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये पूछते हैं कि गर्भवती महिला के लिए ठीक है। ये तो देखो ऐसे ही फॉर्मेलिटी होती है, गर्भवती महिला क्यों खाएगी, डॉक्टर की राय करें। दूध देने वाली माँ भी इसी तरह की बात लिखते हैं। पेट पर इसका क्या असर होता है जो इसको सेवन करते हैं, तो पेट के लिए बैद्यनाथ शुक्रवल्लभ रस हानिकारक नहीं है, यानी कि आपके पेट को सुरक्षित रखेगा। उपयोग बच्चों के लिए भी हो सकता है, तो इस रस को बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं माना जा सकता, इसलिए कि ये शुक्र को बढ़ाती है। अगर आपने 13-14 साल के बालक को दे दिया तो वो 6 महीने में ये सेक्स की क्रिया के लिए उतावला हो जाएगा, तो छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। इसका उपयोग शराब सेवन करने वालों के लिए उचित है। रिसर्च न होने की वजह से पूरी जानकारी नहीं है, अपने डॉक्टर से पूछें। और शरीर को सुस्त तो नहीं करती है, तो ये लिखते हैं कि लेने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए आप गाड़ी चलाने या दूसरे कामों में आसानी से कर सकते हैं। कोई नशा नहीं है कि आपकी आदत तो नहीं बन जाएगी, कोई आदत नहीं बनेगी। जितना जेब में पैसा है आप लें। अब मैं आपको कुछ इसके अन्य लाभ, कोशिकाओं को ये जो भस्म इसमें मिलाई गई है, तो कोशिकाओं में मुक्त कणों को ऑक्सीजनकरण के प्रभाव को रोकता है। कामेच्छा को बढ़ाने के लिए उपयोगी एजेंट है। ये दवाई जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर काम कर इम्यून की प्रतिक्रिया को सुधार लाती है। ये दवाइयाँ तंत्रिका तंत्र पर असर और उत्तेजित नसों को शांत करने के लिए उपयोग की जाती है। ये दवाई तंत्रिका तंत्र पर अपना असर करके उत्तेजित नसों को शांत करने के लिए शुक्राणु का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। अबरक भस्म इसमें है जो काम इच्छा को तेज करती है, और लो भस्म है जो ये तत्व को खून बनाने में हेल्प करते, आपका हेमोग्लोबिन डाउन नहीं होगा। अब मैं आपको ये वीडियो को, हाँ देखो, जो भी आयुर्वेदिक दवा है तो बहुत महंगी होती है। आप इसका इलाज, जिनको बांझपन है वो इसका इलाज ले सकते हैं, शीघ्र पतन वाले ले सकते हैं, इरेक्टल डिस्फंक्शन वाले ले सकते हैं,
यौन शक्ति कम हो गई ले सकते हैं, कमजोरी वाले ले सकते हैं। और इस रस के बारे में इतना ही लिखा, कुल मिला के इसके अंदर कोई नशे की चीज़ नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सुरक्षित है। फिर भी ये थोड़ा महंगा है क्योंकि सोना चांदी लो सब बस में इसमें है। तो अगर कोई मुझको कहेंगे तो मैं बैद्यनाथ की ही दे सकता हूँ, और आप या वहाँ खरीदें अपने यहाँ तो बैद्यनाथ की खरीदें, लेकिन खरीदने के पहले या सेवन करने के पहले आप अपने शरीर के अंदर और क्या रोग हैं ये चिकित्सक को बताना अति आवश्यक है। अगर आप 2-4 रोगों से ग्रसित हैं और आप सेवन कर गए तो नुकसान भी हो जाएगा, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। आप अपने वैद्य से राय से लें अथवा मुझको व्हाट्सएप पे पूछें। इसके अलावा बैद्यनाथ का लेना ठीक है, और बाकी जो इसको कई फार्मेसियां बनाती है शुक्रवल्लभ रस को, ऐसे एंड बैंड नाम है उन फार्मेसियों का, हो सकता है उनके प्रोडक्ट अच्छे हों लेकिन हम विश्वास नहीं करते। जब आपको पैसा ही खर्च करना है तो अच्छी फार्मेसी पे ब्लाइंड लगाएं। आज का वीडियो इतना ही। शुक्रवल्लभ रस।